देखो, आज हम लोग पढ़ते हैं क्रैमर के नियम द्वारा रैखिक समीकरण को हल करना। हम लोगों ने आव्यूह विधि से रैखिक समीकरण को हल करना सीखा है ना। आव्यूह विधि से रैखिक समीकरण, देखो यहाँ से मैं बता दिया आपको, पक्का है, फिक्स 6 नंबर आएगा, कटेगा नहीं। आव्यूह विधि से रैखिक समीकरण को हल करना और क्रैमर के नियम से रैखिक समीकरण को हल करना, ये एक पक्का फिक्स है कि 6 नंबर आएगा। तो जैसे ये आपको एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है और इस रैखिक समीकरण को लिख दिया कि आप क्रैमर विधि से हल करो, क्रैमर के नियम से हल करो। तो कैसे हल करोगे? इसके लिए हम लोग सबसे पहले जो रैखिक समीकरण दिया होगा उस रैखिक समीकरण में जितने भी चर राशियाँ होंगी उन चर राशियों के गुणांक को लेकर एक डिटर्मिनेंट लिखेंगे, एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, सारणिक बनाएंगे, है ना। और उस सारणिक को किसे रिप्रेजेंट करेंगे? डी से। देखो इसमें x का गुणांक कितना है? 1, y का गुणांक 1, z का गुणांक 1, फिर x का गुणांक कितना है? 2, y का गुणांक 5, z का गुणांक 1, 3x का गुणांक 1, y है ना, और z का 1। सबसे पहला काम क्या करेंगे? z का मान डी का मान निकालेंगे। किसका निकालेंगे? डी का। डी का जो मान होता है वो क्या होता है? जो चर राशियाँ होती हैं, चर राशियों के गुणांक से जो सारणिक बनेगा वही किसका मान होगा? डी का मान होगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? डी निकालेंगे। डी के बाद हम लोग क्या निकालेंगे? डी एक्स निकालेंगे। तो डी एक्स को हम लोग कैसे निकालेंगे? डी एक्स को हम लोग इस प्रकार से निकालेंगे, यक्स का जो गुणांक होगा, देखो यक्स का गुणांक यही तो है, ये देखो 1 2 3, ये क्या 1 2 3 क्या है? यक्स का गुणांक है ना। तो डी एक्स जब निकालेंगे तो यक्स के गुणांक को हटा करके जो अचर मान होगा 4 3 1, जो अचर मान होगा उसको रख देंगे। अब समझ में आ गया? फिर उसके बाद डी एक्स निकालने के बाद हम लोग निकालेंगे डी वाई का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? डी वाई का। तो डी वाई का मान कैसे निकालेंगे? अब वाई का जो गुणांक था, जो चर राशि वाई था, वाई का जो गुणांक था, उस वाई के गुणांक को हटा करके सारणिक में किसका मान रखेंगे? अचर पद का मान 4 3 1 लिखेंगे। देखो डी वाई कैसे निकाला? 1 2 3। अब इसकी जगह पर हटा करके क्या लिखना है? 4 3 1। समझ में आ गया? 4 3 1 निकालेंगे। फिर उसके बाद डी जेड निकालेंगे। डी जेड कैसे निकालेंगे? डी, अब इसमें जेड का जो गुणांक होगा उसको हटा देंगे और जेड के गुणांक को हटाने के बाद जो अचर पद होगा उसको इसमें लिख देंगे, जेड की जगह में। तो ये हमने निकाल लिया क्या? डी निकाला, डी एक्स निकाला, डी वाई निकाला और डी जेड निकाला। अब हम लोग क्या करेंगे? जो डी निकाला है, डी का पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सारणिक निकालेंगे। और डी के अगर सारणिक का मान 0 के बराबर नहीं है तो समीकरण का केवल एक हल होगा। ये दिमाग में रख लो, समीकरण का क्या होगा? एक हल होगा। एक्स वाई जेड का मान हम निकालेंगे आराम से, है ना। और अगर डी का मान 0 के बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया? डी का मान 0 के बराबर हो गया तथा डी एक्स डी वाई डी जेड भी किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो जो हमारा समीकरण बनेगा ये, उस समीकरण के अनंत हल होंगे, बहुत सारे हल हो जाएंगे उस समीकरण के। तो उसको हल करने के लिए हम दूसरी कंडीशन बनाएंगे, है ना। उसको हल करने के लिए एक्स या वाई की जगह पर कुछ मानेंगे, आएगा सवाल तो देख लेंगे। तो अगर ये कंडीशन दिमाग में रखोगे, डी निकाला वो 0 है, डी एक्स भी 0 है, डी वाई भी 0 है और डी जेड भी 0 है, तो जो हमारा समीकरण होगा उस समीकरण के अनंत हल होंगे। दूसरी कंडीशन हो गया। अच्छा, तीसरी कंडीशन ये है कि अगर डी का मान 0 है, डी का मान क्या है? 0 है तथा डी एक्स डी वाई और डी जेड में से कम एक का मान क्या हो? 0 हो। चाहे डी एक्स का मान 0 हो, कम से कम एक का मान 0 हो, तब जो हमारा समीकरण होगा, ये समीकरण क्या होगा? इनकंसिस्टेंस होगा, असंगत होगा। और समीकरण के जो हल होगा इसका कोई भी हल नहीं होगा समीकरण का। अगर डी का मान 0 हो जाए, डी एक्स या डी वाई में से किसी एक का मान 0 हो गया तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, तब अभी अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। एक प्रश्न लगाते हैं, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो इसमें इतना हो गया तो इसके बाद हमें एक्स वाई का मान ही तो चाहिए। तो एक्स वाई का मान कैसे निकालोगे? बहुत आसान है एक्स वाई का मान निकालना। जब एक्स का मान निकालेंगे तो लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी। वाई का मान कैसे निकालेंगे? डी वाई अपॉन, और जेड का मान निकालेंगे डी जेड अपॉन। ऐसे हम एक्स वाई का मान, एक्स वाई जेड का मान निकालेंगे। एक्स का मान निकालना होगा तो लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी, वाई का मान निकालना होगा तो डी वाई अपॉन डी, जेड का मान निकालना होगा डी जेड अपॉन डी। आसान से हम इसका मान निकालेंगे, है ना। ये वाला क्वेश्चन करते हैं भैया, देखो ना, ऐसे लिखा है x + 3y + z बराबर। क्वेश्चन तो सब लोग पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। ऐसे लिख के आएगा समीकरण और कहेगा आपसे कि क्रैमर रूल से इसको हल करो। क्रैमर के नियम से दिए गए समीकरण को हल करना है, रैखिक समीकरण को। किससे हल करना है? क्रैमर के रूल से।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, डी का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, डी। और डी का मान होता क्या है, जो दिया गया समीकरण हो, दिए गए समीकरण के गुणांकों से जो सारणिक बनता है ना, यही तो समीकरण दिया है। तो वही मैं लिखा हूँ, दिए गए समीकरणों के गुणांकों से गुणांक सारणिक, है ना। तो जो समीकरण दिया है उसके एक्स वाई जेड के गुणांकों से एक सारणिक बनाएंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डी कहते हैं। तो डी बराबर आप बना लो, क्या बनेगा भाई बताओ, 1 3 1 और फिर 2 -1 3 1 -2 5। अब सबसे पहले किसका मान निकालेंगे, डी का मान निकालेंगे। सबसे पहले किसका मान निकालेंगे, डी का मान निकालेंगे। तो डी का मान निकालो सबसे पहले डी का मान कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, फिर डी एक्स निकालेंगे, ठीक। तो पहले डी का मान कैसे निकालेंगे, देखो अब मैंने बताया इसको हल कैसे करना है। डी का मान कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट सुनो ध्यान से। अब मैं बताया था पहला क्या होता है प्लस, दूसरा तीसरा, समझ गए ना, प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता रहता है। तो पहला वाला प्लस, दूसरा वाला, तीसरा वाला प्लस। तो पहले किसको लेंगे, एक। तब जब एक को लेंगे तो लिखेंगे एक। अगर एक वाला लेंगे तो ये वाली लाइन खत्म हो जाएगी और ये वाली लाइन खत्म हो जाएगी। देखो अगर एक को लेंगे, पहले एक का गुणा निकाला है ना, तो एक के लिए जब निकालेंगे तो जिसके सामने पड़े, देखो इसमें ये पड़ेगा और ये पड़ेगा, यही तो पड़ेगा, नहीं समझ में आया। जैसे लिखा हो x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2। और अगर हमें x1 के टर्म में निकालना है सारणिक का मान, तो जब ये वाला लेंगे तो ये किस में पड़ेगा, इस वाली लाइन में पड़ जाएगा। और सीधा 90 डिग्री पे दो लाइन खींच दो, एक 90 डिग्री पर ये लाइन बनेगी, एक लाइन ये बनेगी। तो इसका मतलब ये वाली लाइन खत्म और ये वाली लाइन खत्म। फिर इसका गुणा इसमें कर देना है और इसका गुणा इसमें कर देना है, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा, और जो गुणा करने पर है जैसे y2 गुणे z3, यही तो बनेगा, y2 गुणे z3। और इसमें इसका गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, y3 और z2। और दोनों क्या करना है, घटा देना। यानी इसका गुणा करके इसका गुणा करके क्या करना है, घटा देना। तो वही काम इसमें करेंगे। जब एक लेंगे तो ये पहला वाला प्लस चलता है, तो +1। अब ये वाला लाइन खत्म हो जाएगा और समझ में आ गया ना। तो अब गुणा किसका करेंगे, एक का गुणा 5 में करेंगे, तो 5 करना -5 और 2 3 -6 ना। लेकिन जब घटाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ में आ गया। फिर अब किसको लेना है, -3। अब 3 को लेना है। तो पहला प्लस दूसरा तो -3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -3। अब देखो -3 ये वाला लेंगे तो ये 90 डिग्री पर खींचो, तो ये देखो ये वाला जब लेंगे तो ऐसे 90 डिग्री पर पड़ेगा और ऐसे तो बनेगा ना, एकदम सीधा। देखो ये वाला लाइन खत्म और तो इसमें 3 लेंगे तो ये वाली लाइन खत्म हो जाएगी और ये वाली लाइन खत्म हो जाएगी। तो बचेगा क्या, 2 1 3 और 5। तो 2 का गुणा 5 में करो, 2 पंचे और 3 करना, और क्या करना होता है, समझ में आ गया। फिर देखो ये वाली लाइन देख लो एक बार, ऐसे दिया हुआ है, ध्यान समझो एक बार, नहीं समझ में आया फिर से समझ लो। 2 1 3 -1 और -2 1 3 और 5। अब देखो पहले इसको लेंगे तो प्लस, इसको लेंगे तो माइनस। अब ये किस में जाएगा, प्लस में। तो जो जैसे ये वाला ले रहे हैं ना, तो उसके सामने कौन पड़ सकता है, ये पड़ेगा और कौन पड़ेगा, समझ लो। ऐसे ऐसे जैसे हम बैठे ना, ये वाला सामने और फिर ऐसे मुड़ेंगे, ये वाला सामने, जो बचे उसको लिख देना है। तो ये वाला सामने इसके पड़ेगा और ये वाला बचेगा, तो ये दोनों तो बचेगा ना। तो इसका मतलब ये वाला खत्म हो गया और ये वाला, तो 2 दूना, तो प्लस का 1 है ना, इसका गुणा इसमें क्या हो जाएगा, माइनस का और 1 करना, और यहाँ माइनस होता है, घटाना रहेगा तो माइनस क्या हो जाएगा। अब समझ में आया। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 1 बचेगा, 7 3, समझे कैसे। यहाँ यार +7 बचेगा ना, 3 घटा 7 ही तो बचेगा, और 3 का 7 में गुणा करो 7 3 21, और -3 है तो ये क्या हो जाएगा, अरे यार 1 से गुणा करोगे -3 ही तो आएगा। अब ये कितना हो जाएगा डी का मान, -23। कोई दिक्कत। तो डी का मान 0 के बराबर है, तो इसका मतलब डी का मान 0 के बराबर नहीं है। तो समीकरण जो होगा उसको कितना हल होगा, एक हल होगा। जब बताया था डी का मान 0 के बराबर ना हो तो समीकरण का कितना हल होता है, एक हल होता है। ठीक है, तो हमने डी का मान निकाल लिया। अब किसका मान निकालेंगे, डी एक्स का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, डी एक्स का मान निकालेंगे। तो देखो डी एक्स का मान कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैंने बताया था जो हमारा सारणिक हो, है ना,
डी का जो प्रथम स्तंभ है, देखो डी का प्रथम स्तंभ यही तो है, डी के प्रथम स्तंभ में अब क्या करेंगे, अचर पदों को क्या करेंगे, रख देंगे। तो लिखेंगे ऐसे, डी के प्रथम स्तंभ में अचर पदों को क्या करेंगे, विस्थापित करने। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो क्या बनेगा, dx बन जाएगा। क्या बनेगा, तो dx बराबर क्या बनेगा, आप बताओ हमें। dx बराबर क्या बनेगा, इसको हटा देना तो क्या बनेगा, 5 4 4 है ना। फिर क्या बना, -1 और -2 1 3। देखते रहो, जिसको ये वाला निकालना नहीं आता, अभी 3 4 बताएंगे तुरंत दिमाग में बैठ जाएगा, है ना। तो अब क्या निकालेंगे, dx निकालेंगे। कैसे, ऐसे देखो, अब क्या लेंगे, देखो पहले बताया था प्लस माइनस प्लस, तो 5 क्या हो जाएगा, प्लस में जाएगा। अब बताया 5 लेंगे तो ये वाली लाइन पड़ेगी और ये वाली लाइन, यही तो पड़ेगा ना। तो ये वाली लाइन खत्म और तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, 5 करना तो -5 और 2 तिहाई, तो माइनस करना रहता है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। अब किसका नंबर है, 3 का, तो लिखेंगे माइनस का 3, तो ये वाली लाइन खत्म और 5 चौक और 4 तिहाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो भाई, अमर सिंह बताओ। अब देखो +1 लेना है, किसको लेना है, +1, तो ये वाली लाइन खत्म हो जाएगी, यही तो एक वाला किसमें पड़ेगा, इसमें पड़ेगा, और तो बचा क्या, 4 4 -1 और -2, तो 4 दूनी -8, 4 करना 4, तो माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस, तो dx कितना निकल गया, 5, यहाँ बचेगा 5 करना भाई, एक ही तो बचेगा ना, 8 -24 समझ गए ना। और यहाँ क्या बचेगा, -4, तो ये कितना हो गया dx बताओ, -23, अरे यार 28 में से 5 घटाओ क्या बचेगा, -23 आ गया। अब क्या निकालेंगे, dy निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई, तो dy के लिए क्या करेंगे, d के दूसरे स्तंभ में, किसमें रखना है, d के दूसरे स्तंभ में अचर पदों को विस्थापित करने पर, तो इसको मिटा दूं मैं, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। अब लिखेंगे d के दूसरे स्तंभ में अचर पदों को विस्थापित करने तो अब क्या बनेगा भाई, dy बन जाएगा। तो कितना था बताओ, 1 2 1, और फिर अब इसकी जगह पर क्या लिखना है, 5 4 4, कितना था बताओ, 5 4 4, सही बताना भाई, 5 4 1 3 5 और 1 3 5 है ना। इसको मिटा दें क्या, लेकिन ये याद रखना चाहिए, ये लिख लो कहीं पे, अभी बताना क्या क्या था, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं नीचे, 1 2 1 3 -1 -2 1 3 5, यही तो है ना। इसको यहाँ पे लिख दिया क्योंकि अभी मिटाने जा रहे हैं, तो अभी इसका काम पड़ेगा भाई, ये वाला मिटा दें। तो अब इसका मान निकालो, dy का मान निकालो, कैसे निकालोगे, पहले 1 किस में जाएगा, प्लस में ना, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, 4 तिहाई, समझ में आया ना। और क्या हो जाएगा, माइनस का भाई, ये माइनस में तो जाता है, तो किसके सामने पड़ रहा है, इसके सामने पड़ रहा है, और तो 5 दूनी 3 करना, समझ गए ना, 5 दूनी 10 3 का नंबर। अब किसका नंबर, 1 का, तो क्या बचेगा, ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, 4 दूनी 8 -4, तो नहीं बचेगा कितना, dy कितना आ गया भाई, 8 कितना आ जाएगा, 8 प्लस 8 4 ये तो सब -23 आ रहा है, ठीक है ना, ये भी -23 आ गया। अब क्या निकालेंगे, dy निकालेंगे।
डी जेड निकालेंगे, इसको मिटा दें। जी सर। याद तो है 23 सब है ना, -23 सब है। अब निकाल दे रहे हैं हम, -23 है। अब निकाल दे रहे हैं डी जेड निकाल दे रहे हैं। क्या निकालें? तो लिखेंगे डी के स्तंभ में, तीसरे स्तंभ में तो बड़ा अचर पदों को विस्थापित करना, पदों को विस्थापित करने पर, है ना। तो अब क्या बनेगा भाई? डी जेड बन जाएगा। तो क्या था हमारा, ये देखो लिख दिया था 1 2 1 3 -1 -2 और इसमें क्या था 5 4 5 4। अब समझ में आ गया। अब इसका कोई काम नहीं, इसको मिटा दे रहे। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं डी जेड बराबर, कैसे निकालोगे? पहले तो एक लेंगे ना, जी। तो एक ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला खत्म और ये वाला खत्म, तो 4 करना और प्लस क्या हो जाएगा 8। अभी वाला छोड़ देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई, यस सर। बता दे रहना यार। और ये क्या हो जाएगा माइनस का, -3 और फिर तो ये वाला लेंगे 3 ना, तो ये इसके सामने पड़ रहा है और किस में पड़ रहा है, 8 इसमें पड़ रहा है। 8 तो 4 दूनी 8 और 8 माइनस कितना बनेगा 8 माइनस। समझ में आ गया ना? अब किसका नंबर 5, तो 5 वाला लेंगे तो ये वाली लाइन खत्म और ये वाली 2 दूना 4 -4 प्लस 1 है ना। तो यहाँ से डी जेड बराबर क्या आ जाएगा 4 आएगा, -12 4 थी यहीं -15, यही तो है ना। तो ये कितना हो गया बताओ, -23 तो डी जेड कितना आ गया -23 आ गया, है ना। अब देखो हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है, वाई निकालना है और जेड निकालना है। तो एक्स कैसे निकालेंगे, लिखेंगे अतः क्या निकलता भाई, एक्स बराबर क्या था आपका डी एक्स अपॉन, तो एक्स बराबर माइनस का 23 बटा, तो 23 करना एक आ गया। अब क्या निकालेंगे डी वाई, यहाँ इसको मिटा के निकाल दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा। ये कितना हो जाएगा डी वाई निकालो आप, वाई निकालना है ना, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी, तो वाई बराबर कितना होगा एक आ जाएगा। तो एक्स निकल गया, वाई निकल गया। अब किसका नंबर है जेड का, तो जेड बराबर क्या होता है बताओ अपॉन डी, तो जेड निकल जाएगा -23 है ना। तो ऐसे अगर लिखना होगा तो यहाँ लिख देना आता एक्स बराबर 1 वाई बराबर 1 तथा जेड बराबर, ये क्या हो जाएगा आंसर हो गया। अब बताओ समझ आया कि नहीं आया? हमें लग रहा है समझ में आ गया होगा।